पर सवाल खड़े करने वाले मामले सामने आए हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब लाभुकों के बीच वितरित की जाने वाली चीनी और नमक कार्यालय परिसर में पड़े खराब हो रहे हैं। अंत्योदय योजना के कार्डधारियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से चीनी का वितरण ही नहीं किया गया। इस मामले में जब अंचल अधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात की गई तो दोनों ने मामले की जानकारी से इनकार किया। चीनी नहीं मिलता है? कब से नहीं मिल रहा है चीनी आप लोगों को? चीनी यहाँ बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग डीलर से नहीं मांगते हैं? बोलते हैं तो कहाँ कुछ बोलता है। चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, और चीनी? चीनी इधर नहीं मिला है। कब से नहीं मिला है? मिलवे नहीं किया है। कब से नहीं मिला है? लगभग ये ना 2-3 साल से नहीं मिला है। आप लोग डीलर को बोलते हैं तो क्या बोलता है? डीलर को कहता है चीनी नहीं आया है तो कहाँ से देंगे। बस ब्लॉक कैंपस के अंदर निरीक्षण भवन में लगभग 100 बोरा चीनी सड़ रहा है। चीनी गिर रहा है, मधुमक्खी बैठा हुआ रहता है, कुत्ता बिल्ली दौड़ रहा है उस चीनी में। आखिर ये चीनी आया कहां से? क्या यह गमन करने के लिए चीनी रखा गया था? तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या है। इसके जांच के लिए हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए। जांच कराने के बाद बता पाएंगे। जमशेदपुर में महज कुछ घंटों की बारिश ने विकास और स्वच्छता के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर के कई पौष इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि डीसी ऑफिस का गोल चक्कर किसी नदी जैसा नजर आने लगा है। साक्षी और मानगो को जोड़ने वाले पुल पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए तो स्कूली बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग कमर तक पानी में होकर गुजरने को मजबूर दिखे। नगर निगम चुनाव के बाद लोगों को जल जमाव से राहत की उम्मीद थी, लेकिन हालात जैसे तैसे। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के मानगो छोटा पुल की स्थिति तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां ये नदी नहीं, ये मानगो का छोटा पुल है। जहां आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरह पूरी तरह से नदी के स्वरूप में ये मानगो पुल जो है वो तब्दील हो गया है और हजारों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है, इससे किसी का चोट भी लग सकता है, इंजरी हो सकती है। बहुत इशू है, ये पानी ऐसे जाम नहीं होना चाहिए, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। इसकी स्थिति को आप सारे अवाम देख रहे हैं, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो। आज से नहीं कई सालों से इसका यही हाल है, जिससे लोगों को आने जाने में जान का खतरा तक है। बहुत परेशानी होता है हम लोग को। चलने में दिक्कत हो जाता है, रास्ते में पूरा पानी भर जाता है। ड्रेस भी पूरा भीग जाता है, पूरा ड्रेस पूरा बैग वैग सब कॉपी किताब सब भीग जाता है। हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो समझ सकते हैं कि ये पूरा मानगो पुल, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे कि जो लोग आ रहे हैं वो देखिए किस तरह कई गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। मगर लोगों को अपने घर जाना है, किसी को रोजगार में जाना है, तो बच्चे स्कूली बच्चों को लेके आना है और इसी तरह की तस्वीर आए दिन बारिश और नाली का पानी जो है पुल पर भर जाता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को जो है वो दावत देते नजर आ रहे हैं। मगर अब देखना है कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के विधायक, सांसद और मेयर वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और मानगो नगर निगम जो है वो जो दावे करती है वो दावा कितना सफल होता है वो साफ तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं। मगर अब देखना ये है कि इन सभी की आंखें कब तक खुलती है और इस जो पुल का सफाई कब तक होगा। क्या इसी तरह पानी होगा और बारिश इसी तरह लबालब भर जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को दावत देते नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गुमला में 25 साल से इंतजार कर रही बाईपास परियोजना अब एक नए विवाद में घिर गई है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सीलम नदी पुल के अप्रोच धंस गए हैं और पुल के पिलरों में भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरारों को सफेद चूने से छिपाने की कोशिश की गई, जबकि शुरुआत से ही घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतें की जाती रही हैं। हालांकि पथ निर्माण विभाग का कहना है कि भारी बारिश के कारण अप्रोच धंसे हैं और उन्हें तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। सड़क का निर्माण पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। आपको बता दें कहीं ना कहीं एक पुल के कारण इसका जो निर्माण है वो फाइनल नहीं हो पाया था और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सीलम स्थित। आप देख सकते हैं एक हाई लेवल पुल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको कंपनी के द्वारा हैंडओवर करना था। ये करोड़ों रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि हैंडओवर करने से पूर्व ही आपको बता दें इस पुल का जो 4 अप्रोच है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और मामला संज्ञान में आने के बाद आप देख सकते हैं ये पुल को चालू करना था कंपनी के द्वारा में,
जो अभी तक चालू नहीं किया गया, इसको फिर से बंद कर दिया गया है। तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो निर्माण है इसमें सवाल, निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया गया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की लागत से जो इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था उसमें विलंब भी हो रहा है। इसके साथ भ्रष्टाचार के खेल में कंपनी के द्वारा इस तरह का जो पुल है इसको बनाया गया और जो इसका अप्रोच है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी जो कंपनी के लोग हैं इस फिर से इस जो जगह है इसको कोड़ करके इसको काम को शुरू कर दिए हैं। तो मान सकते हैं कहीं ना के द्वारा सपना देखा गया था कि बाईपास सड़क का निर्माण होगा तो गुमला में लगने वाली जाम से छुटकारा पाया जाएगा और इसके साथ ही जो आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ गई थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुल का अप्रोच धंस जाना, तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे कंपनी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर पलामू से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने मेदिनीनगर में सड़क व्यवस्था की पोल खोल दी है। NH-75 पर जगह जगह बने बड़े गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे वजह से लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। यही हाल सूदना गायत्री नगर सड़क का भी है। पलामू के मेदिनीनगर शहर में इन दिनों अगर सड़कों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़कों से लोग गुजर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेदिनीनगर शहर का लाइफलाइन माने जाने वाली ये मुख्य सड़क है, बैरिया चौक की ये सड़क है। रांची रोड से ये बैरिया होते हुए औरंगाबाद ये रोड जाती है और ये बैरिया चौक की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और इसमें प्रतिदिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हो, चाहे बाइक सवार हो या फिर 4 पहिया सवार हो। इस बड़े बड़े जो गड्ढे बने हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात है यहाँ पे, और पथ निर्माण विभाग इसमें गंभीर नहीं है। अभी बहुत परेशानी होता है। गड्ढा का अंदाजा मिलता है? क्या अंदाजा लगेगा? पानी बहुत है था, पानी लगता है गाड़ी कभी भी पलटी हो सकता है। और मैंने जान में मैंने खतरा लेके मैंने गाड़ी पार में डाल के ही कर रहे हैं। हाँ। 10 साल से ऐसी है सर, बन ही नहीं पा रहा है। 10 साल से ज्यों का त्यों है, बरसात आता है सेव ऐसे ही रहता है। नहीं, डस्ट वगैरह डलाता है तो थोड़ा फिर इसका उपचार नहीं है। काफी मुश्किल से लोग पार हो रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लगभग 5 से 10 टेम्पो तो इसे पलट जा रहा है, गिर पड़ के तो नहा जा रहा है इसमें, समझ गए। और यहाँ का जो प्रशासन है, पिछलका साल 4 बार डस्ट इसमें डलाया था, लेकिन डस्ट से इसका उपचार नहीं होगा। इन साल भी डस्ट डलाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं डस्ट डलाया। तो डस्ट ऐसे जब धूप उगता है तो उड़ जाता है, पानी बरसता है। राहगीर हैं, उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि सड़क का निर्माण कब तक होता है ताकि लोग जो हैं सुरक्षित यात्रा कर सके। नीलकमल, न्यूज़